सर इधर देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो स्टाफ रूम नहीं है वहाँ चार्ज लग रहा है मेरा वो, हाँ जहाँ बैठते मैम बैठते हैं वहाँ पर। कहाँ से आप बताओ क्या छुट्टी है आपकी, कब से छुट्टी है? बैठो। 1 से 30 का निकल का छुट्टी नहीं है मतलब, तो कल तो कोई जा रहा है क्या एग्जाम देने? अच्छा कल शाम को जाओगे। वैसे टेस्ट कब का है? 1 तारीख को टेस्ट है। अच्छा कैंसिल कर दिया वो, 1 तारीख वाला कैंसिल कर दिया, 32 वाला। अच्छा मतलब कैंसिल हो गया होगा ना। पिछले आपकी छुट्टी पोस्टपोन हो गई, कितनी हो गई? 1 2 3 4 एक और 4 क्लास। चलो ठीक है, कल तो और क्लास लगेगी यहाँ पे है ना, तो कल से वैसे भी सैटरडे है, हाँ संडे से वैसे छुट्टी हो जाएगी, तो आपकी छुट्टी में ज्यादा नहीं रहेंगी। सैटरडे हो गया, एक संडे की हो जाएगी और फिर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन की तो रहेगी। हाँ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फायदा है। सही बात है कि नहीं? तो 2 दिन फालतू, 3 दिन क्लास छूट, अब आज कल की छूटती है आपकी, बीच में 4-5 दिन लग जाते हैं ना आपके। अब ठीक है, वो एक संडे मिल गया अपने को तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नया टॉपिक डालो आप, कौन सा? शुष्क खेती। नया टॉपिक डालो, शुष्क खेती। शुष्क खेती, देखो शुष्क खेती है ना, नया टॉपिक कौन सा बताओ? शुष्क खेती है ना। अब देखो शुष्क खेती की बात करें, शुष्क खेती होती क्या है? तो शुष्क खेती क्या होती है? जहां पर पानी की कमी होती है। क्या होती है? पानी की कमी, वहां शुष्क खेती की जाती है। तो पानी की समस्या होती है वहां शुष्क खेती। इसको मतलब क्या क्या समस्या होगी शुष्क खेती में? एक तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा, पहली बात तो ये। कहाँ पाया जाएगा इसको? शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा, वहां पर पानी की एकदम डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। दूसरी बात, आप खुद को मालूम है, जहां पानी की कमी होगी वहां पर क्या होगा? फसल उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। फसल उत्पादन क्या होगा? कम होगा, सिंपल सी बात है। तीसरी बात करें, वहां पर एक ही फसल बार बार लगाई जाएगी, भाई बाजरा हो गया, मूंग हो, ये लगाएंगे, पानी कमी है। दूसरी बात, क्या वहां पर खाद व उर्वरक दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाता, डर रहता है। अपने मान लो खाद इस बार दे दिया अपने, एफएम दे दिया, और मालूम चला बारिश ही नहीं आई, तो खाद भी क्या चला जाएगा? बेकार चला जाएगा। और अपन उर्वरक भी समय से नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? कैसे देखो बताओ, आपको मालूम है अभी यूरिया चाहिए, मान लो सपोज अभी देना है, गेहूं में देना है अभी फिलहाल, और बाजरे में देना है मान लो, या मूंग में देना है, किसी फसल में देना है, मान लो आवश्यकता पड़ गई, कमी हो गई, कैसे दोगे आप? पानी नहीं है खेत में। तो अगर आया मान लो जिस समय जरूरत है उस समय आया ही नहीं, फिर बाद में अपने सिंचाई कर रहे हो, उसमें तो सिंचाई कर नहीं सकते क्योंकि पानी की कमी है। दूसरी बात, रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होगा? कारण क्या होगा? एक ही फसल लगातार लगा रहे हो आप, तो एक ही फसल लगाने पर क्या कीट भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। रोग भी क्या होगा? ज्यादा। फिक्स फसल मिल गई हो तो पौधा बार बार उसी पे अटैक करेगा, उसी पे अटैक करेगा, और रोग भी वही चीजें होती है। और कीट अपना क्या करेंगे? सोइल में एक लाइफ साइकिल बना देंगे। उनको मालूम है जुलाई में बड़े को फसल मिल जाती है, अक्टूबर में खत्म हो जाती है, तो वापस क्या हो रहे हो? एक साइकिल बना लेगा। तो रोग तथा कीटों का प्रकोप भी क्या होता है? बढ़ता होता है। दूसरी बात, बारिश का आने का कोई समय नहीं रहता है। रहता है कि बताओ? कोई समय नहीं रहता। कई बार जुलाई में जाती है, कई बार जून में आती है, कई बार अगस्त में आती है, कई बार आती नहीं है, कई बार आती नहीं आती है, बताओ? तो ये भी समस्या होती है। इसमें शुष्क खेती की बात करते हैं। तो शुष्क खेती किसे कहेंगे? तो बात करेंगे वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से क्या होती है? कम होती है। वह क्षेत्र जहां बारिश की मात्रा 750 mm से क्या होती है? कम होती है, उसको क्या बोलेंगे बताओ? शुष्क खेती। क्या बोलेंगे उसको? शुष्क खेती होती है। मोस्टली कहां पाया जाएगा बताओ? ये शुष्क व कहां पाया जाएगा? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बताओ? पानी की कमी। इसको बताओ? पानी की कमी होती है। इन क्षेत्रों में हमेशा पानी की कमी होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में अपन किस प्रकार की खेती करनी चाहिए? शुष्क खेती करनी चाहिए, जहां पर पानी की मात्रा क्या हो? कम की आवश्यकता हो। ठीक है। अब 3 चीजें होती है, अपन पढ़ेंगे इसमें, परिभाषा बढ़ गई 3 इसमें। एक तो शुष्क खेती होती है, इसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। क्या बोलेंगे उसको बताओ? ड्राई फार्मिंग। ठीक है डियर, ये अपने को इंग्लिश में, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ा सा अपने मतलब ऐसे है,
तो इसको क्या बोलेंगे, तो शुष्क खेती, क्या बोलेंगे उसको, शुष्क खेती होती है, ठीक है। एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, कौन सा हो गया, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड कौन सा होगा इसमें, फार्मिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई लैंड, कौन सा होगा इसमें, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड क्या होगा इसमें, फार्मिंग। और एक कौन सा होता है, रेन फेड, इसको बात करते हैं रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड का हो गया फार्मिंग, ठीक है डियर। और इसको बोलते हैं रेन फेड, क्या बोलेंगे उसको, रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड कौन सा हो गया इसमें, फार्मिंग। कौन कौन सा बताए, तो कौन सा हो गया, शुष्क खेती हो गया, ड्राई लैंड हो गया, रेन फेड हो गया। ये अपने 3 प्रकार खेती है वर्षा की मात्रा के आधार पर, और 99% इसमें वर्षा की मात्रा ही पूछता है, क्या पूछेगा इसमें, वर्षा की मात्रा, ठीक है डियर। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत खूब रहने इसमें। अब देखो सबसे पहले बात करें वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा इसमें कितनी बताओ, 750 mm से क्या होगी, इसमें कम होगा। यहां पर कितना होगा बताओ, 750 से कितना हो गया, 1150 mm हो गया। और इसमें कितना बताओ, 1150 mm से क्या होगा, ज्यादा। मैं 90% नहीं 99% बोल रहा हूँ, 99% बोल रहा हूँ। अगर शुष्क खेती में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो लगभग 90% ये पूछा जाता है। 3 ही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, उसके अलावा बहुत ही कम चांस होता है अलग पूछना, शुष्क खेती में ही पूछते हैं। और अपने दे भी रखा है टॉपिक शुष्क खेती, तो अपने इसमें ज्यादा पूछते हैं। अपने पूछते बताओ ड्राई फार्मिंग में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 750 mm से कम हो गया। ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 750 से कितना हो गया, 1150 mm हो गया। और रेनफेड में कितना हो गया, मतलब जहां बारिश की मात्रा ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, बताओ रेनफेड, क्या बोलेंगे उसको, रेनफेड। और कितना होता है, 1150 से क्या होती है, ज्यादा, 1150 से क्या होती है, ज्यादा। अब बात करें कौन सा इसमें, फसल की अवधि, इसकी बात करते हैं फसल की अवधि। फसल की कौन सी होती है बताओ, अवधि। फसल की अवधि की बात करते हैं, इसमें कितना होता है, 75 दिन से क्या होगा, कम, 75 दिन से क्या हो गया, कम। यहां पर 75 से कितना हो गया, 120 दिन, 120 दिन। और यहां पर कितना बताओ, 120 दिन से क्या हो गया, ज्यादा, 120 दिन से क्या हो गया, ज्यादा। यहां पर कितना बताओ, 75 दिन से कम, 75 से 120, और 120 से क्या हो गया, ज्यादा। यहां पर फसल प्रणाली की बात करते हैं, कौन सी फसल प्रणाली होती है, फसल प्रणाली की बात करते हैं। यहां पर होता है एकल फसल, कौन सा हो गया, एकल फसल प्रणाली। और कौन सा हो गया, वह अंतःसस्य फसल, इसकी बात करते हैं अंतःसस्य फसल, अंतःसस्य फसल की बात करते हैं। यहां पर कौन सा हो गया, सेम होगा, कौन सा बताओ, एकल फसल हो गया, एकल फसल लगा सकते हो। वह कौन सा लगा बताओ, अंतःसस्य फसल, अंतःसस्य फसल, अंतःसस्य फसल। यहां पर कौन सा बताओ, एक तो लगा सकते अंतःसस्य फसल, अंतःसस्य फसल हो गया। और बताओ कौन सा हो गया, सस्य फसल हो गया। और एक लगा सकते कौन सा इसमें, वह बहु फसल प्रणाली, बहु फसल प्रणाली, ठीक है। अब ये भी पढ़ेंगे अपन, एकल फसल क्या होता है, एक वर्ष में क्या लगाना, एक ही फसल लगाना। दूसरा होता है एक तो अंतःसस्य, मतलब क्या होता है, एक ही फसल, मतलब एक फसल, मतलब एक ही सीजन में एक साथ 2 फसल लगाना, एक सीजन में एक साथ, जैसे बाजरा मूंग, क्या ना बाजरा हो मूंग हो गया। बहु फसल प्रणाली मतलब क्या होगा, एक फसल एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल लगाना, जैसे रबी में लगाना, फिर खरीफ में लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो आप, ठीक है। जहां पर बारिश की मात्रा कितनी होती है, 1150 mm से क्या होती है, ज्यादा। हो सकता है पानी को स्टोर करे, कुछ भी करे, वो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपर्दन, इसकी बात करते हैं अपर्दन। तो डियर यहां पर जो अपर्दन होता है, कौन सा बताओ, वायु अपर्दन, कौन सा हो गया, वायु अपर्दन हो गया। सिंपल सी बात है, बस तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, वायु अपर्दन ही होगा। यहां पर कौन सा हो गया, वायु प्लस कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, जल अपर्दन, कौन सा हो गया इसमें, जल अपर्दन हो गया। और यहां पर कौन सा बताओ, जल अपर्दन हो, कौन सा बताओ, जल अपर्दन हो गया। सिंपल सी बात है भाई, पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो अपर्दन भी कौन सा होगा, जल होगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा, यहां पर क्षेत्र कौन सा हो गया बताओ, क्षेत्र कौन सा हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया, शुष्क व अर्ध शुष्क, इसकी बात करते हैं, शुष्क व अर्ध शुष्क की बात करते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर कौन सा बताओ, यहां पर कौन सा हो गया, तो शुष्क अर्ध शुष्क व कौन सा हो गया, दोनों को मिक्स हो गया, ये कौन सा होगा बताओ, उपाद्र। आर्द्र व कौन सा हो गया, उपाद्र,
आर्द्र व उपार्द्र क्षेत्र, उप आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। जलवायु, जलवायु बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो इसको, क्षेत्र बोल दो, कोई समझ जाओगे ना इसमें। जलवायु बोलो तो क्षेत्र समझ जाओगे ना, जलवायु क्या हो गया, क्षेत्र, ठीक है। समझ गए आप इसमें, मतलब इन दोनों का मिक्स कौन सा हो गया, रेनफेड है, ठीक है। अभी तक का दोबारा बोल रहा हूं, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सा है कि बताओ, शुष्क खेती में वर्षा की मात्रा होती है कितनी होती है बताओ, 750 mm से कम होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग वर्षा की मात्रा कितनी होती है, और रेनफेड में क्या होती है वर्षा की मात्रा 1150 mm से ज्यादा होती है। इसमें जो फसल की अवधि होती है, ऐसी फसल का चयन करना चाहिए जिसकी लाइफ साइकिल कितना हो, 75 दिन में पूरी हो, ऐसा करो, जैसे बाजरा हो गया, मूंग हो गया। और ड्राईलैंड फार्मिंग कौन सी करेंगे, जिसका जीवन काल लगभग 75 से 120 में कंप्लीट हो रहा है, वो फसल लेनी चाहिए ताकि कोई भी वहां पर समस्या नहीं हो। और रेनफेड में कौन सी लेनी चाहिए, जहां 120 से ज्यादा हो, मतलब कोई फसल ले सकते हो क्योंकि कोई समस्या पानी की है नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पानी की समस्या किसमें होती है, शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग, और सबसे कम किसमें रहती है, रेनफेड। इसलिए रेनफेड में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। कर लोगे आप इसको। अब एक परिभाषा लिखो, फिर इसके एक एक पढ़ेंगे। अब मैं परिभाषा बताऊं, शुष्क खेती क्या लिखो बताओ, वह क्षेत्र जहां, या वह फसल उत्पादन क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 से mm से कम हो से कहा जाता है शुष्क खेती। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से 1150 mm से कहा जाता है, क्या बोलेंगे उसको, ड्राईलैंड फार्मिंग। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 1150 mm से ज्यादा उसे कहा जाता है रेनफेड, क्या बोलेंगे उसको, रेनफेड। चलोगे आप, एक बार परिभाषा लिखो उसको, लिखो शुष्क खेती लिखो, हेडिंग शुष्क खेती लिखो, वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा, वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो, 750 mm से कम हो, उसे शुष्क खेती कहा जाता है, उसे शुष्क खेती कहा जाता है, शुष्क खेती कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है डियर। लिखो नेक्स्ट, इन क्षेत्रों में मुख्यतः नमी की कमी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः नमी की कमी पाई जाती है। नमी की कमी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः नमी की कमी पाई जाती है। नमी की कमी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः नमी की कमी पाई जाती है। मुख्यतः किसकी कमी पाई जाती है बताओ, नमी की कमी, ठीक है। लिखो दूसरा, लिखो इसमें ड्राई लैंड फार्मिंग, लिखो ड्राई लैंड फार्मिंग, परिभाषा लिखा देता हूं। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो पूछेगा कि ड्राई लैंड फार्मिंग वर्षा की मात्रा कितनी होती है, या फिर ऐसे पूछेगा वह क्षेत्र जहां 750 mm से 1150 mm वर्षा होती है उसे कहा जाता है, क्या बोलते इसको, लिखो ड्राई लैंड फार्मिंग, लिखो ड्राई लैंड फार्मिंग, लिखो वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm, 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा प्राप्त हो, 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा प्राप्त हो, 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा प्राप्त हो, उसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो
रेन फेड फार्मिंग, लिखो रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग है ना सर। लिखो वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा, सर वो मेरे स्टाफ रूम है ना, उस स्टाफ रूम में सर वो मेरे मेरे नाम से वो लगा हुआ है, चार्ज लगा था, मैम बैठते हैं वहां पर, चार्ज लगा मेरे माइक पर लिखा है। लिखो उसमें वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा, वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक हो, 1150 mm से अधिक हो, 1150 mm से अधिक हो, उसे रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है, उसे रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है, उसे रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है, उसे रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह मुख्यतः आर्द्र व उपाद्र क्षेत्रों में, लिखो आर्द्र तथा उपाद्र जलवायु में, यह मुख्यतः आर्द्र तथा उपाद्र जलवायु में पाई जाती है, जलवायु में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट, इन क्षेत्रों में मुख्यतः, नेक्स्ट देखो, इन क्षेत्रों में मुख्यतः जल अपर्दन की समस्या होती है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः जल अपर्दन की समस्या होती है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः जल अपर्दन की समस्या होती है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः जल अपर्दन की समस्या होती है। ठीक है, अब लिखो तीन वाली बॉक्स में हेडिंग डालो, समस्या होती है। अब लिखो इसमें हेडिंग डालो, ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ड्राई फार्मिंग, हेडिंग डालो ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग तथा रेनफेड फार्मिंग में अंतर। ड्राई फार्मिंग कोमा ड्राईलैंड फार्मिंग व रेनफेड फार्मिंग में अंतर। ड्राई फार्मिंग कोमा ड्राईलैंड फार्मिंग व रेन फार्मिंग में अंतर। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग व रेनफेड फार्मिंग में अंतर, व रेनफेड फार्मिंग में अंतर। लिख लो सब इसको। थैंक यू सर। लिख लिया आपने? सुपरवाइजर रिजल्ट आ गया, देखा आपने? है अब पूछना बच्चों को ऐसे कि भाई कहाँ से क्या आप बोलते हो ना, ऐसे हवा में उड़ते हो, नोट्स उसी कल्याण होते जाना का ना, नोट्स ढंग से पढ़ो, फिर बाद में समस्या बताऊंगा आप क्या होती है। तो इसकी क्यों बता रहा है? तो तेरे से पूछ रहा है, तेरा तो कर ले पहले, तो तेरे से पूछेगा ये। अरे गेंडे, अच्छा नहीं मिले, ये भेज देगा, इसको पूछ लेना। मेरे से लेना तो तेरे को दे दूंगा। तू भी लेना मेरे से।
क्लियर? क्लियर? डन? ऑनलाइन लिख लिया बेटा? मैं क्या, अरे टेस्ट नहीं होगा रे, टेस्ट होगा रे आपका? नहीं होगा बोल तो दिया कितनी बार आपको, माल ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है, ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है क्या? बताते थे ऑनलाइन में सब कुछ चीजें, ठीक है? अनाउंसमेंट में होता है, किसमें होता है? अनाउंसमेंट में। लिख लिया आपने यहाँ तक? कर लोगे आप इसमें? अब नोट लिख लिया आपने? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, एक तो कौन सा हो गया? वर्षा की मात्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर बाद में कौन सा होगा? क्षेत्र पूछते हैं। क्षेत्र कौन से होते हैं? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। ये तो अपने को अभी मालूम होना चाहिए कि शुष्क खेती में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 750 mm से कम हो गया। ध्यान रखना, इस इकाई का ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं क्या है। हाँ, अपन 750 याद रखते, बाद की याद नहीं रखते है। आ सकता तो कितना? 785 होगा क्या? हाँ तो बस, तो फिर आ सकता तो किसी में आ सकता है, लेकिन बता रहा हूँ भाई, mm और सेंटीमीटर का ध्यान रखना इकाई का। भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? mm है, ध्यान रखना इस चीज। कई बार अपन क्या होता है 750 याद कर लेते हैं, मालूम मालूम रहता है, तो हमें किसमें? mm की बात करते हैं। अब नोट डालोगे, नोट लिखो, रेन फेड फार्मिंग में, देखो रेन फेड फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। रेन फेड फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। रेन फेड फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। रेन फेड फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है डियर? रेन फेड फार्मिंग में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, मतलब रेन फेड में सिंचाई की आवश्यकता होगी क्या? क्यों नहीं हो? क्या कारण? क्या बारिश इतनी हो रही तो वर्षा की जरूरत नहीं? तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या ये बिना क्या होता है, सिंचाई के भी यहाँ पर फसल उत्पादन हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी फार्मिंग में बिना सिंचाई के अपन खेती कर सकते? कौन सा हो गया? और जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कौन सी है बताओ? शुष्क खेती। सिंचाई की आवश्यकता होती है भाई साहब, पानी की कमी, अगर सिंचाई है तो देना चाहिए, अगर सिंचाई नहीं तो दे ही नहीं सकते, कारण ही है इसमें। अब हेडिंग डालो,
शुष्क खेती में आने वाली समस्या, देखो शुष्क खेती की समस्या, देखो शुष्क खेती की समस्या, शुष्क खेती की क्या होगी बताओ समस्या, शुष्क खेती कौन सी होगी समस्या, शुष्क खेती की कौन सी होगी बताओ समस्या, शुष्क खेती की समस्या। अब देखो इसको समझो, शुष्क खेती की समस्या क्या क्या होती है। पहले बोला मैंने सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले समझो नमी की समस्या, किसकी होता हो नमी की समस्या होती है, सबसे पहले तो ये होती है। नमी की समस्या क्यों होती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा क्या होती है, हाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है कम होती है, दूसरा हो गया ठीक है। तीसरी चीज होती है मानसून का अच्छे से वितरण नहीं होता है, क्या होती है मानसून का क्या होता है, मानसून का वितरण, मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता है। वितरण मतलब ये हो गया, आपको मालूम है कि 750 में बहुत ज्यादा होता है, गेहूं का कितना हो जाता है 450 से 650 में सिंचाई होती है, भाई वो तो गेहूं है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होता, कारण क्या होता है कि जो बारिश आई मान लो, और बारिश 3 बारिशों में जम के बारिश कर दी, पहली बारिश आई मालूम चला 500 mm हो गया, 300 mm हो गया, 2 mm हो गया, 20 mm हो गया, तो पहले में अगर ज्यादा हो जाएगा पानी या 2-3 वर्षा में अगर पानी प्राप्त हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब है क्या नहीं है। तो अपने को बारिश अगर टुकड़ों में आए ना तो अपने लिए लाभकारी होता है। अम्मा बोलो भाई 1150 mm बारिश हो और 5 दिन में 1 महीने में हो जाए तो फसल उत्पादन होगा क्या, नहीं होगा, फसल की बुआई भी नहीं कर सकते से, तो कहां से होगी फसल, कब पकेगी, मान लो एक बार बुआई तब आए फिर बीच में आ जाए, कब हो जाए लास्ट में। तो मानसून का वितरण क्या होता है सही नहीं होता है, क्योंकि मानसून या तो क्या होता है समय से क्या आता है, समय से क्या होगा बताओ, या तो पहले, समय से पहले, या फिर क्या होगा समय के बाद, या तो समय के क्या होता है पहले या समय के बाद। कई बार क्या होता है अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में आता है, अगस्त में आता है, और कभी क्या होता है जून में आ जाता है। कई बार जून में आता ही नहीं है, सीधा किस में आता है अगस्त में आता है, फसल बुआई ही नहीं हुआ तो कहां से काटेंगे अपन। तो बारिश का समय का आने का समय और उसको मतलब कहने का मतलब उसको कब वो आएगी लास्ट, वो कोई समस्या नहीं होती है, उसमें समस्या पाई जाती है। दूसरा लंबे समय तक, इस बात करते हैं लंबे समय तक फसल की अवधि के बीच में बारिश का नहीं आना, फसल के बीच में बारिश का नहीं आना, मतलब लंबे समय तक फसल की बारिश का बीच में नहीं आना। जैसे मान लो अभी बारिश आ रही है और मालूम चला बारिश हो गई, फसल भी समय से आ गया, जुलाई में बारिश आ गई, फसल लगा दी, 1 महीने तक जुलाई तक ठीक रहा, और मालूम चला अगस्त सितंबर अक्टूबर से क्या हो गया सूखा हो गया, बस गया काम से और क्या आ गया। या लगभग 1.5 महीने तक बारिश नहीं हुई या 2 महीने तक बारिश, जुलाई अपन ने जून में लगा दी फसल लगा दी मान लो, और जुलाई में बारिश नहीं आई, अगस्त में बारिश नहीं आई, तो फिर फसल लगेगी क्या, 2 महीने में क्या हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। तो लंबे समय तक बीच में बारिश का भी नहीं आना। नेक्स्ट समस्या क्या होती है इसमें, एक ही फसल को बार बार लगाते हैं, एक फसल को क्या करना बार बार लगाना, एक फसल को क्या करना बार बार लगाना, जिससे क्या होता बताओ उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है खराब हो जाती है, गुणवत्ता क्या होगी खराब होगी। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ, रोग व कीटों का प्रकोप क्या होगा, रोग व कीटों का प्रकोप क्या होगा बढ़ेगा, रोग व कीटों का प्रकोप भी क्या होगा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, अपने को एक ही फसल लगा रहे तो रोग तो फिक्स हो जाएगा, भाई ये रोग तो होने वाला है, ये कीट तो होने वाला है, ठीक है। खरपतवार भी क्या हो जाएंगे फिक्स हो सकते हैं, जैसे इस्ट आएगा वो तो कम होगा, उसको तो फसल चक्कर अपनाओगे तब जाके रुकेगा, तो फसल चक्कर तो क्या सेम ही चल रहा है, तो डेफिनेटली खरपतवार का प्रकोप भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है क्योंकि उनको फिक्स मालूम चलता है कि यहाँ इन क्षेत्रों में कौन से खरपतवार पाए जाते हैं, कौन से खरपतवार पाए जाएंगे। जिसमें मान लो क्या हुआ कम क्षेत्र वालों में कम क्षेत्र में कम पानी वाले चाहने वाले खरपतवार क्या होंगे परमानेंट ही हो जाएंगे, तो कोई समस्या है इसमें। दूसरी बात वहां पर उस मृदा में एक तो जल धारण क्षमता क्या होती है कम, जल धारण क्षमता भी क्या होगी कम होगी, और उसकी मृदा उर्वरता भी क्या होगी कम, मृदा उर्वरता भी क्या होगी बताओ कम होगी। सर ऐसा क्यों, अरे भाई जल धारण क्षमता के लिए कार्बनिक पदार्थ डालने पड़ते हैं, खाद डालना पड़ता है, खाद तो अपन डाल ही नहीं रहे क्योंकि अपने को डर है, खाद डाल दिया और बारिश नहीं आई तो, खाद डाल दिया और बारिश नहीं आई तो समस्या है ना, खाद डाल दिया और बारिश नहीं आई तो समस्या है भाई साहब। ऐसे कौन सा बताओ मृदा उर्वरता की बात करते हैं, मृदा उर्वरता कहाँ से बढ़ेगी जब खाद नहीं डाली उर्वरक नहीं डाली, तो मृदा में कहाँ से आएगा उर्वरता, कहाँ नहीं आएगी इसमें, मृदा उर्वरता किसे कहेंगे बताओ, लिखा रखा मैंने आपको है, मृदा की वह पेत्रक क्षमता जो क्या होता है फसलों को एक संतुलित पौधे को संतुलित मात्रा में क्या करना पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना, प्रदान कराना या उपलब्ध कराना क्या कहलाता है मृदा उर्वरता। तो भाई संतुलित मात्रा कहां से कराएगा जब मृदा में खुद में ही नहीं है, खुद में अपन कभी खाद डाल नहीं रहे, कभी उर्वरक समय से दे नहीं रहे, तो क्या आएगी बताओ कमी होगी। हो तो सिंपल सी बात है ये समस्या पाई जाती है। याद रखना हमेशा ये बोला जाता है कि जो शुष्क खेती की जमीन होती है उसमें पानी से ज्यादा उसमें उर्वरता क्या होती कम होती है, क्योंकि उर्वरता कारण क्या होता है कि अपन उसमें न तो खाद डाल रहे न उर्वरक डाल रहे, बस अपन ये देखते हैं
बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितना होगा जितना ठीक, क्योंकि वो लागत कुछ लगाते नहीं। भाई आप बाजरे में कोई लागत लगाते हो क्या? अब नहीं सोचते बाजरा लगा दो, हाँ रबी की फसल जरूर लागत लगाते, खरीफ में कभी लागत नहीं लगाते। समय से सिंचाई प्रबंधन नहीं हो पाता है, समय से सिंचाई का प्रबंधन भी नहीं हो पाता है क्या बताओ? नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने मानो गेहूं में कब करना चाहिए, सीआरआई पे, मक्का में कब करना चाहिए, टेस्टिंग पे करना चाहिए। मक्का कौन सी खरीफ की है, और अपने खरीफ में लगा दिया, और मालूम चला टेस्टिंग अवस्था पर बारिश ही नहीं आ रही, टेस्टिंग अवस्था पर बारिश ही नहीं है, तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। इसलिए हमेशा इनमें उत्पादन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये समस्या होती है जो आपको आना चाहिए। शुष्क खेती होती है, माइंड में कोई शुष्क खेती नाम ले तो अपने को माइंड में ऐसी चीजें आनी चाहिए। बारिश कम होती है, नमी की कमी कारण फसल मर जाती है, रोग तथा कीट बढ़ जाते हैं, उत्पादन कम होता है, मृदा उर्वरता क्या होती है, कम होती है, बारिश का समय से अच्छा समय से आती नहीं है, ये लेट से आती है, ये समय से आ जाती है रुकती नहीं है, बीच में समय क्या होता है, बीच में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, बीच में सूखा पड़ जाएगा, या क्या होना उसमें मतलब रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है, फसलों की गुणवत्ता क्या होती है, खराब होती है, उत्पादन क्या होता है, कम। उत्पादन तो कम होगा ही, अगर आप क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई नहीं करोगे तो उत्पादन क्या होगा, कम। खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है, अगर खरपतवार होते हैं तो खरपतवार भी क्या होंगे, ज्यादा। याद रखना, शुष्क खेती में खरपतवार का प्रकोप भी ज्यादा होता है। देखना आप जब बाजरा लगाओ, देखो बाजरा में कितना होता है, गेहूं में नहीं देखा वो जितना ज्यादा बाजरा में ज्यादा रहता है। दूसरी बात, बारिश जहां आएगी वहां खरपतवार भी क्या होंगे, ज्यादा होते, प्रबंधन नहीं हो पाता इसका। ठीक है, ये होती समस्या। समझ जाओगे समस्या को दिक्कत है, देखो एक बार इसको लिखो, इसको लिखो समस्या। सबसे पहली समस्या क्या क्या होती है, एक तो लिखो न, पहले शुष्क खेती में नमी की समस्या अधिक पाई जाती है। देखो शुष्क खेती में नमी की समस्या अधिक पाई जाती है, शुष्क खेती में नमी की समस्या अधिक पाई जाती है, शुष्क खेती में नमी की समस्या अधिक पाई जाती है, नमी की समस्या अधिक पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट ईयर, लिखो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा, लिखो नेक्स्ट दूसरा, इन क्षेत्रों में वर्षा की समस्या पाई जाती है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा की समस्या पाई जाती है, वर्षा की समस्या पाई जाती है, वर्षा की मात्रा की समस्या पाई जाती है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा की समस्या पाई जाती है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा की समस्या पाई जाती है, वर्षा की मात्रा की समस्या पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट थर्ड नंबर, इन क्षेत्रों में मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता, इन क्षेत्रों में मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता, इन क्षेत्रों में मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता, इन क्षेत्रों में मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता, मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता है, मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मानसून, मानसून का वितरण अच्छे से नहीं होता। लिखो नेक्स्ट, मानसून समय से पूर्व या समय के बाद आता है, मानसून, नेक्स्ट लिखो, मानसून समय से पूर्व या समय के बाद आता है, समय से पूर्व या समय के बाद आता है, मानसून समय के पूर्व या समय के बाद आता है, समय के पूर्व या समय से बाद आता है। लिखो नेक्स्ट, मानसून, लिखो मानसून मानसून समय से नहीं आने पर, मानसून समय से नहीं आने पर फसल की बुआई, मानसून समय से नहीं आने पर फसल की बुआई, मानसून समय से नहीं आने पर फसल की बुआई प्रभावित होती है, 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 फसल की बुआई प्रभावित होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो फसल के बीच में लंबे समय, देखो फसल के बीच के, लिखो फसल के बीच में, फसल के बीच में फसल के बीच में नमी, फसल के बीच में वर्षा का नहीं होना, फसल के बीच में वर्षा का नहीं होना, समझ गए ना, फसल के बीच में वर्षा का नहीं होना, फसल के बीच में वर्षा का नहीं होना, वर्षा का नहीं होना, वर्षा का नहीं होना। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट,
एक ही फसल को लगातार उपयोग, लिखो एक ही फसल को लगाने से, नेक्स्ट पॉइंट डालो, एक ही फसल को लगाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। एक ही फसल को लगाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। लिखो नेक्स्ट, रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, 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 रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा की जल धारण क्षमता, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। लिखो नेक्स्ट, मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है, मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है, मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है, मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसको, मृदा अपरदन अधिक होता है। लिखो नेक्स्ट, मृदा अपरदन अधिक होता है, मृदा अपरदन क्या होगा, अधिक हो गया, मृदा अपरदन अधिक होता है, मृदा अपरदन अधिक। तो समस्या इतनी समस्या हो गई, अपरदन ज्यादा क्यों बढ़ेगा, हवा तेज चलेंगे तो मृदा तो उड़ेगी, सिंपल सी बात है। या फिर ज्यादा बारिश हो रही है तो जल अपरदन होगा, कम बारिश हो रही तो वायु अपरदन होगा। तो यहाँ पर एक समस्या और होती है, अपरदन की भी ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, ये इसकी समस्या है। ताकि अपन अगर मान लो कोई ड्राई फार्मिंग पूछे क्या पढ़ो, ड्राई फार्मिंग तो कौन माइंड में एक तो सेट तो आएगा ना, होती क्या है ड्राई फार्मिंग, जहां पर पानी की मात्रा क्या हो 750 mm से क्या हो ज्यादा। राजस्थान मुख्यतः कौन सी खेती की जाती है, ड्राई फार्मिंग, 750 mm से कम ही है लगभग, तो 750। वैसे 750 mm बहुत ज्यादा बारिश होती है, कोई कम नहीं होती 750 mm, 750 mm बारिश कम नहीं है, लेकिन समय से इसका वितरण ही नहीं होता है। अगर मान लो समय से बारिश आए, मान लो एक बुआई के समय बारिश आए और एक बीच में जाए, एक लास्ट पे, फिर चाहे कभी भी आओ कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने क्या होती है, जब बारिश आएगी तो 5 7 10 दिन तक लगातार ले, बस फसल को बुआई का समय नहीं मिल पाता है। कई बार तो समस्या ये होती है, चलो ठीक है समय से लग गई फसल, लेकिन बीच में क्या रहेगा, फिर आती नहीं, सूखा पड़ जाता है, आती तो लास्ट में आती जो कोई मतलब होता नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई समय से आती है लेकिन लास्ट में भी आती है, लेकिन लास्ट में तब आती है फसल कटने वाली होती है, फसल वैसी खराब हो जाती है। तो समय मतलब मानसून का वितरण अच्छे से नहीं है, तो मानसून से मतलब उत्पादकता हो ही नहीं रही है ना, मृदा उत्पादकता हो ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हो भी रही है, कई बार क्या होता है कीट लग जाता है, कई बार कोई फड़का जाता है, आता नहीं आता, खूब सारी समस्या पाई जाती है, रोग लग जाते कई बार, तो ये समस्या होती है। दूसरी बात अपने को रिग्रेट भी होता है, इस बार अगर अपन उर्वरक डालते तो बढ़िया रहता, इसलिए यूरिया भी ढंग से नहीं डाल पाते अपन, लड़के डालना पड़ता है। मालूम चलो यूरिया डाल दिया, बारिश आ गई लगातार, बस हो गया कल्याण, चला गया यूरिया। खूब सारा ऐसा बात मैं देखा वहां से, घर वालों ने डाल दिया यूरिया, चलो ठीक है अब तो बारिश खत्म हो गई है, यूरिया डाल देते हैं, पानी भरा हुआ खेत में, सूखने दे इसको, यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डाला जैसे मान लो एक दिन भी नहीं हुआ, एक दिन डाल दिया और मालूम चला रात को बारिश आ गई, तो वही यूरिया कोई मतलब रखा, चला गया बहके वो तो। हाँ, तो ये समस्या ज्यादा होता है इसमें, तो इसलिए में से क्या होता है कभी भी इसमें समय से अच्छा प्रबंधन नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या प्रबंधन करें, शुष्क खेती की समस्या तो ये है, लेकिन ऐसे थोड़ा ना भाई अपन अपने एग्रोनॉमिस्ट है तो अपने को तो भाई प्रबंधन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रबंधन करना अपना काम है, क्योंकि अपना काम है कि प्रबंधन मतलब उसको उत्पादन लेना, ये अपना काम है। क्या करो प्रबंधन, बताओ कैसे करोगे आप, हैं? अरे आपका क्लास का टाइम क्या है, 40 का है ना अपना, 40 का नहीं हो गया मेरे हिसाब से, 40 का है ना। अब सुनो, अब समस्या का समाधान क्या करोगे आप बताओ, कैसे करोगे। सबसे पहला होती है भाई हमेशा शुष्क खेती में क्या होना, प्रबंधन करना। सबसे पहले नमी का संरक्षण, क्या करना अपने को, नमी का संरक्षण सबसे पहला संरक्षण है। पहली बात तो क्या होगा, ये तो पानी को इकट्ठा करो, क्या करो पानी का, या अगर इकट्ठा नहीं करते हो तो जो बारिश का पानी होता है वो खेत में रहना चाहिए, इसका मतलब जल धारण क्षमता करो, बढ़ाओ, जल धारण क्षमता क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए।
तो जल धारण क्षमता किससे बढ़ेगी बताओ? खादों का उपयोग करो। इसका उपयोग करो, खाद का उपयोग करना चाहिए, जितना हो सके उतना खाद का उपयोग करना है ताकि वहां पर जल धारण क्षमता क्या हो, बढ़े। ठीक है, हेडिंग डालो। देखो शुष्क खेती में, देखो शुष्क खेती में मृदा तथा नमी का प्रबंधन, 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 हेडिंग डालो। अब मैंने बोला प्रबंधन मतलब नमी और अब मृदा का ये सबसे पहला होगा, क्योंकि आपको मालूम है कितना खाद डाल दो अगर अपर्दन हो रहा है, कोई समस्या मतलब कोई दिक्कत, मतलब फायदा कि नुकसान है? नुकसान। कितना भी आप खाद डाल लो अगर अपर्दन हो रहा है कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या करना चाहिए? अपने को अपर्दन को रोकना चाहिए। अपर्दन को रोकने क्या क्या होते हैं? दूसरी बात, नमी का संरक्षण कैसे करें? नमी में क्या करो? खाद ही खाद का उपयोग करो, तो क्या होगा? नमी में क्या जल धारण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब अपने को ना चाहकर भी खादों का उपयोग करना चाहिए ताकि मृदा में क्या जल धारण क्षमता बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर कोई किसी प्रकार का अपर्दन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नमी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार का समय से प्रबंधन करो, जिस फसल लगी हुई मान लो, लेकिन साथ में खरपतवार भी है, तो भाई खरपतवार भी तो पानी ले रहे हैं ना, दोनों आपस में क्या प्रतिस्पर्धा कर दे, तो समय से क्या करो बताओ? खरपतवारों को प्रबंधन करो, ये समस्या अपने होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होनी। दूसरी बात, अपने कुछ ऐसे मल्चिंग करो, क्या करो? मल्चिंग बेस्ट उपाय है भाई। शुष्क खेती के लिए तो रामबाण है। अगर मान लो थोड़ी बहुत बारिश आती है, लेकिन समस्या ये होती है भाई अपन नॉर्मली अपन सस्य विज्ञान वाली फसल करते हैं, तो सस्य विज्ञान मल्चिंग कैसे करोगे आप? गेहूं में बाजरा में कैसे करोगे मल्चिंग बताओ आप? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हमने, वो तो कहां कर सकते। इसलिए इन क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाओ, क्या लगाओ? और कुछ ऐसे पौधे लगाओ। आजकल खूब सारे कमा रहे भाई साहब, आजकल किसान, पहले वाले किसान है अब बहुत समझदार बन गए कि अच्छा यहाँ पर पानी की समस्या है, पौधे लगा देते खेतों में। क्या लगा देते हैं? पौधे लगा देते हैं, फल वृक्ष लगा देते हैं। अगर फल वृक्ष में तो ऐसे पौधे लगा देते हैं 5 साल में तो होगा कम से कम, पौधे कटेंगे तो 5-7 लाख के बिकेंगे, और एवरेज उतना ही आता है, फसल जितना ही आता है। अगर आपके कुछ शुष्क खेती हो रही है ना ऐसे क्षेत्रों में, तो वर्षा से पहले क्या करो उनको, वर्षा आने पर पौधे नहीं लगाए जाते, वर्षा के पहले हम लगाते हैं। किस तरह, ऐसा क्यों? अरे भाई बारिश में लगाएंगे, बारिश में पौधा लग तो जाएगा लेकिन बाद में पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वर्षा आने के पहले लगाओगे, पानी डालोगे इसमें, जब तक उसकी जड़ क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, और लगातार 2 महीने तक क्या आएगी, बारिश आएगी, तो उसमें क्या होगा, अच्छी से वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा? और आपने बारिश में लगाया, तो बारिश में लगाएगा तो जड़ वगैरह सही आ जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो रेगुलर तो पानी डाल नहीं सकते। इसलिए अगर मान लो पहले क्या करो, वर्षा के 2-3 महीने पहले अगर बारिश को उसमें अच्छे से पानी देकर रखे ना, और जैसे बारिश जाएगी तो बारिश के दिनों में उसकी वृद्धि भी ज्यादा होगी, जड़ों का विकास भी होगा, अच्छा तो जल्दी से पौधा नहीं मरेगा, ध्यान रखना। पर अगर आपने बारिश में लगाया, पौधा लगेगा, लेकिन बारिश खत्म होते क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि हमेशा जड़ आने में इनमें टाइम लगता है, पौधे को स्टेबल होने में टाइम लगता है, लोग 1.5-2 महीने चला जाएगा, और 1.5-2 महीने में क्या हो गया बताओ, क्या हो जाएगा? बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बारिश आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब बारिश के दिनों में पौधा लगाना बढ़िया होता है, लेकिन बारिश के अगर 2-3 महीने लगाओगे ना, बसंत पंचमी मतलब जब पतझड़ होता है ना, पतझड़, और पतझड़ के बाद में जो होता है, पतझड़ के बाद में जो आती है पत्तियां आती है नहीं, उस समय पौधे का लगाना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां फुटान की अवस्था क्या होती है, ज्यादा होती है, उस समय पौधा लगाओ आप। वरना अगर पौधे अगर उसमें लग जाएगा, लेकिन उससे अगर 2 महीने आपने केयर कर लिया, जड़ विकसित हो गई, पत्ती आ गई, उसके बाद बारिश का दिन हो, बारिश कितने महीने रहती है, लगभग 4-5 महीने तक रहती है, बढ़िया आराम से, वो तो ऐसा चलेगा ना, अच्छा पौधा हो जाता है। इसलिए हमेशा बारिश आने से पहले करना चाहिए। ठीक है डियर, मिलते कल, है ना। ये क्या बारिश क्या क्या बार बार जाती है, बार बार आती है इनकी लाइट। ओके डियर, ऑनलाइन में मेरे क्या रघुनाथ का क्लास लेते से तो लेट लग जाता है, बोला कुछ समस्या? कुछ समस्या बेटा?